दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़े हैं और ऑन कैमरा अभी आप जो देख पा रहे हैं ये चीज़ें पिछले समय की भूली बिसरी यादें रह गई हैं। वो चीज़ें जो लुप्त प्राय हैं और अभी इस रोड से मैं यहाँ से निकल रहा था और ये चीज़ मुझे देखने के लिए विचार रखते हैं कि साहब मटका कहाँ से लेना है, तो वो चीज़ें यहाँ से निकल के आप तक पहुँचती हैं। तो जैसे मिलाते हैं भाई साहब से और बताते हैं आपको कि ये क्या प्रोसेस रहती है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई साहब जैसे सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को इसको ये तो मिट्टी के बर्तन बनाने की ये भट्टी है। भट्टी है, क्या कहते हैं हाँ, इसको? और स्थानीय भाषा में इसको हाव के नाम से जाना जाता है। और जैसे इसको बनाए हुए कितना टाइम हो गया? बनाए हुए तो काफ़ी वर्ष हो गए वैसे तो, लेकिन एक दिन में ये इनको रख लेते हैं इसके अंदर नहीं तो जैसे भट्टी के अंदर। मेरे देखने में शायद ये मुझे काफ़ी समय के बाद में ये चीज़ देखने के लिए मिली। तो आप रेगुलर काम में ले रहे हैं क्या? रेगुलर हमारे बाप दादाओं ने भी ली है। हर साल काम में ये चलती है? हर साल। तो साल में कम से कम 5 या 6 बार मैं ये इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन पकाता हूँ भट्टी में। अच्छा, और ये जो कच्चे गड्ढे आते हैं? हाँ, उनको पकाता हूँ इसके अंदर। नहीं तो ये घर पर ही बनाने का मेरे पास कारखाना है, इसका घर पर ही बनाता हूँ मैं। अच्छा, होम मेड है ये चीज़? हाँ, होम, आपके हाथ से बनाई हुई है? हाँ। और जैसे मिट्टी वगैरह अवेलेबल हो जाती है यहाँ? सब अवेलेबल हो जाती है और घर पर ही बना लेते हैं। शायद मिट्टी भी इसकी जो गैर जब लगातार पानी भरा रहता है वो मिट्टी चाहिए आपको? हाँ, बिल्कुल काली मिट्टी चाहिए इसके अंदर। तो अभी जैसे इसमें आपने क्या क्या लगाया? ये जैसे आपने घड़े तो अंदर रख दिए। हाँ। और ऊपर क्या जैसे ये बलीता वगैरह है क्या? हाँ, नीचे ईंधन जमा दिया। अच्छा। और ईंधन के ऊपर हमने क्या किया कि ये मिट्टी के बर्तन बड़े ही कलाकृति से रखे हैं इसके अंदर रख दिए। हाँ। और बीच बीच के अंदर लकड़ियाँ हैं। भट्टों पे जो ईंट पकाई जाती है वही मेथड है ये? हाँ, बाकी वही मेथड चिमनी नहीं है इसमें? आपने हाँ, चिमनी तो ये है ना, ये गैप है वो चिमनी है। अच्छा, इसमें रखते टाइम आपने जगह रख दी है? हाँ। तो ये जैसे आप ये आप जब आग लगा दोगे इसमें तो ये कितने टाइम तक ये पक जाएगा? ये समथिंग 1 रात में तैयार हो जाएगा। ये 1 रात में, जैसे शाम को लगाएंगे ना तो पूरी रात में ये पक करके तैयार हो जाएगा। और अभी जहाँ हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये सिंगोद खुर्द है। हाँ, ग्रेड रोड सिंगोद खुर्द। और आप अगर इधर से निकलते हैं तो आप जो नेचुरल मेथड है हाँ, उस तरीके से बने हुए मटके ले सकते हैं। और जैसे हाँ, बिल्कुल हमारे पास तो भाई साहब जैसे आपके कॉन्टेक्ट नंबर? हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9571 14 66 57। तो ये नंबर आप लगा सकते हैं। और महेंद्र प्रजापत मेरा नाम है। और जिस किसी भी भाई को मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है वो। और हाँ, और उचित रेट पर मिलते हैं, उचित रेट पर मिलेंगे। हाँ। और गुजरे जमाने की जो चीजें हैं गुजरे जमाने की है। और ये काफी रोगों से आधुनिक इस युग में जहाँ मशीनें अपने और ये मिट्टी का बर्तन है ना, वहाँ पे आप ये पानी को शुद्ध करता है, काफी बीमारियों से बचाता भी है। आजकल अपन फ्रिज का प्रयोग करते हैं और वाटर के नल का प्रयोग करते हैं, तो इनमें से काफ़ी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर जैसी महामारी आ जाती है। तो इसके अंदर तो इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि पानी रखो तो पानी का पीएच मेंटेन के लिए मटका बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। आपको जो क्या कहते हैं उसको आरओ, आरओ की जरूरत नहीं है। आरओ की कोई जरूरत नहीं है। ले रहे हैं तो मटका ले सकते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक है जी ये तो ये थे महेंद्र जी कुमावत। और मटके बनाने की जो विधि है उसमें आप देखेंगे कि पहले जो चाक बोलते थे ना उसको, पहले जो हाथ से जो चीज़ घुमाई जाती थी उसके लिए कलाकारी के तौर पे अभी मोटर लगा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गया है। हाँ, ये बिजली से घूमती है और इस पे ये मटके बनाए जाते हैं। बाकी समय मिला तो हम लोग आपको ये प्रोसेस भी दिखाएंगे कि किस हिसाब से इन मटकों को तैयार किया जाता है। ये इस मिट्टी से बनाए जाते हैं। ये बताना, ये मिट्टी है और ये सर गहराई में खोदते हैं तब ये मिट्टी मिलती है ना? बिल्कुल। ये तो काली मिट्टी की खान होती है उसमें। और ये सब मेहनत का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। गहराई में खुदा जैसे कई बार जैसे
हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कितनी गहराई तक ये खड्डे खोद लिए जाते हैं। दोनों का इसी इसके अंदर सामंजस्य है जी। भाई जैसे 10-12 फीट अंदर तक खोद देते हैं। बिल्कुल और करीबन 4 फीट चौड़ा होता है वो। हाँ गड्ढा। और काफी क्रिटिकल कंडीशन में इस मिट्टी को निकाला जाता है बगैर किसी आधुनिक उपकरण के। हाँ, हाथों से खोद करके और फिर निकाला जाता है इसको।